क्या आपके मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर है? क्या छोटी छोटी चिंताएं आपके मन की शांति छीन लेती हैं? अगर हाँ, तो आज स्वयं महादेव आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वो गुप्त मार्ग दिखाएंगे जो कैलाश की शांत वादियों में प्रकट हुआ। ये कथा उस दिव्य संवाद से आरंभ होती है जब माता पार्वती ने हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव से पूछा, हे प्रभु, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? तब महादेव ने माता पार्वती को कहानी सुनाई और ऐसे रहस्य खोले, ये कोई कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो हर श्राप को वरदान में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर चिंता को परमानंद में बदल सकती है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर महादेव ने जो रहस्य बताए वो सुनते हैं और अंत तक जरूर बने रहिए रूपाली टेल्स टीवी पर। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। उनके मुख पर संसार के प्राणियों के लिए करुणा का भाव था। उन्होंने महादेव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि संसार में मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर अत्यधिक चिंता करते हैं और निराश हो जाते हैं। उनके मन में हर समय भविष्य को लेकर एक अनजाना भय बना रहता है। हे त्रिलोकीनाथ, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं, उनके मन की शांति के लिए क्या मार्ग है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती के ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। हे गौरी, वे बोले, तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। ये सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों और भविष्य के कल्पनाओं में उलझकर शांति खो देता है। जो व्यक्ति निराश और चिंतित है, उसे 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना सीखना होगा: अटल विश्वास, बुद्धि का सदुपयोग और परम संतोष। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इन गुणों के महत्व को समझाएगी। ध्यान से सुनो। शहर की भागदौड़ में एक लड़का रहता था, आरव। वो बहुत व्यस्त इंसान था। मोबाइल, पढ़ाई, टेंशन और अपने सपनों की दौड़ में हर दिन उलझा रहता था। सुबह से रात तक भागता रहता, पर अंदर से हमेशा खाली महसूस करता था। वो मंदिर भी नहीं जाता था, कहता, मेरे पास वक्त नहीं है। एक दिन उसके कॉलेज के बाहर एक बूढ़ा साधु, शांत चेहरा, जटाएं, आंखों में शांति, जैसे कैलाश का नजारा हो। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तू हर काम में इतना खो गया है कि अपने भीतर के महादेव को भूल गया? आरव हंसकर बोला, महादेव को याद करने का टाइम कहाँ बाबा? साधु मुस्कुराकर बोले, बस चलते फिरते सांस लेते हुए उनका नाम ले लिया कर। हर कदम पर महादेव बोल दे, देखना तेरे अंदर जो हलचल है वो शांत हो जाएगी। आरव ने सोचा, इतना आसान, चलो ट्राई करते हैं। जब वो कॉलेज जाता तो मन ही मन बोलता, महादेव महादेव। जब रास्ते में बस का इंतजार करता, महादेव महादेव। जब किसी से झगड़ा होता, गुस्सा आने लगता, तो कहता, महादेव महादेव। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब छोटी बातों में गुस्सा नहीं करता था, हर परिस्थिति में शांत रहने लगा था। एक अजीब सी ठंडक और सुकून उसके अंदर बसने लगी। एक दिन उसी साधु से फिर से मुलाकात हुई। आरव बोला, बाबा, अब तो बिना नाम लिए एक पल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे महादेव मेरे साथ चल रहे हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है बेटा। जब तू चलते फिरते महादेव का नाम लेता है
तो तू सिर्फ भगवान को याद नहीं करता, तू अपनी आत्मा को जगाता है। महादेव का अर्थ ही है जो भीतर के अहंकार को मार दे और आत्मा को जीवित कर दे। हर बार जब तू महादेव कहता, तू अपने भीतर की शक्ति, शांति और प्रेम को पुकारता है। आरव की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आ गया था कि महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो हर कदम पर साथ है। रात के 2 बज चुके थे। मुंबई की गलियों में बारिश की बूंदें टप टप टपक रही थीं और 22 साल का आरव अपनी छत पर अकेला बैठा था। चेहरे पर आंसू, आंखों में खोया हुआ खालीपन। वो सोच रहा था, क्यों मैं ही हर बार हार जाता हूँ? क्यों मेरी मेहनत किसी को दिखती नहीं? क्या भगवान सच में सुनते भी हैं? आरव का दिल उस दिन टूट चुका था। कॉलेज का रिजल्ट आया था और वो फेल हो गया था तीसरी बार। घर वाले बोले, कुछ नहीं बनेगा इससे। दोस्त बोले, भाई तू अब छोड़ दे। और आरव बस मुस्कुरा कर चुप रह गया। उस रात वो कैलाश मंदिर के पास वाले पुराने महादेव मंदिर तक चला गया। मंदिर सुनसान था। सिर्फ हल्की हवा और दीपक की लौ जल रही थी। आरव ने पहली बार भगवान शिव से बात की। महादेव, अगर आप हो तो अब कुछ बोलो, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं। और तभी एक तेज हवा चली, दीपक की लौ हिली और दीवार पर शिवलिंग की परछाई ऐसे कांपी जैसे कोई वहां सच में खड़ा हो। आरव की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गया और तभी उसके मन के अंदर एक आवाज आई, मधुर, गहरी लेकिन स्थिर। तू टूटा नहीं है, बस झुका है, और जो झुकता है वही सीखता है। तू अभी खत्म नहीं, बस शुरू हुआ है। आरव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर दिल में अजीब सी शांति और शक्ति उतरने लगी। वो पहली रात थी जब आरव ने महसूस किया कि भगवान शिव कोई मूर्ति नहीं बल्कि आवाज है, जो तब आती है जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। अगली सुबह आरव ने फैसला किया, अब मैं किसी को कुछ साबित नहीं करूँगा, बस खुद को जानने की कोशिश करूँगा। उसने सोशल मीडिया डिलीट किया, फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया और पास के पहाड़ों में जाकर अकेले बैठने लगा। शुरुआत में मुश्किल हुई, मन भागता था, ख्याल आते थे, डर लगता था, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया मौन भी एक शिक्षक होता है। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने फिर वही आवाज़ सुनी, आरव, जब तू मौन होता है तब मैं बोलता हूँ, जब तू भागता है तब मैं रुकता हूँ, और जब तू रुकता है तब मैं चलता हूँ। वो आवाज़ कोई शब्द नहीं थी, बल्कि भीतर की ऊर्जा थी जो उसे उठाती जा रही थी। वो अब सुबह 4 बजे उठता, पहाड़ की चोटी पर जाता, सूर्योदय देखता और अपने भीतर कुछ लिखता, छोटे नोट्स जैसे। हार वो नहीं जो गिर जाए, हार वो है जो उठने से मना करे। क्रोध आग है, पर अगर उसे दिशा मिले तो वही ऊर्जा बनता है। धीरे धीरे ये नोट्स उसके जीवन का हिस्सा बन गए। एक दिन आरव ने अपने पुराने कॉलेज गया। वहाँ कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो ध्यान बाबा आ गए। पहले वो चुप रहा, फिर मन में ही फिर वही आवाज़ गूंजी, शिव भी क्रोध करते थे, पर उनका क्रोध विनाश नहीं परिवर्तन लाता था। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, मैं वही हूँ जो हारा था, पर अब मैं अपने अंदर के क्रोध को आग नहीं बनने दूंगा, मैं उसे शक्ति बनाऊंगा। उस दिन से आरव ने अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और लेखन में डाल दिया। हर दिन एक नया शिव नोट लिखता, छोटे छोटे मोटिवेशनल विचार,
जो बाद में इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए। एक दिन किसी ने उससे से पूछा, आरव तुझे भगवान शिव से इतना लगाव क्यों है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब मैं खुद पर विश्वास करता हूँ वो मेरी शक्ति है, जब मैं हार मानता हूँ वो मेरी परीक्षा है, और जब मैं खामोश रहता हूँ वो मेरी प्रार्थना है। अब आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसके शब्दों में आग नहीं, शिव का संयम था। लोग कहते थे तुम्हारे बोलने में शांति है, और मुस्कुराता था क्योंकि अब मैं महादेव को सुनना सीख गया हूँ। रात को जब वो फिर उस पुराने मंदिर जाता, दीपक जलाता और कहता, धन्यवाद महादेव मुझे खुद से मिलाने के लिए। दीवार पर फिर वही छाया मिलती, जैसे शिव मुस्कुरा रहे हो। 2 साल बीत चुके थे। आरव अब शहर में मशहूर नाम बन चुका था। उसके शिव नोट्स लाखों लोगों तक पहुंच चुके थे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सेमिनारों में उसके विचार लोगों के दिलों को छू रहे थे। हर सुबह वो अभी भी वही करता था, 4 बजे उठना, ध्यान लगाना और अपने भीतर की आवाज सुनना। लेकिन अब एक फर्क था, उसकी आसपास की दुनिया शोर से भर गई थी। ब्रांड, ऑफर, इंटरव्यू, कैमरे, शो, फैन, हर कोई उसे देखता था, सुनता था, सराहता था। पर वो जानता था शिव की साधना में अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है। एक रात उसने फिर मंदिर जाकर कहा, महादेव अब जब सब मुझे सराहते हैं मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुद को भूल न जाऊं। दीपक की लौ कापी और फिर वही आवाज आई, जब तू चढ़ता है तब भी मैं शांत हूँ, पर याद रख शिखर पर हवा सबसे तेज चलती है, जो सिर झुकाता है वही टिकता है। आरव ने समझ लिया, अब असली तपस्या यही है, सफलता में विनम्र बने रहना। एक दिन एक बड़े मोटिवेशनल कार्यक्रम में एक पत्रकार ने पूछा, आरव क्या तुम खुद को भगवान शिव के समान मानते हो? यह सवाल सुनते ही भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग ताली बजाने लगे, कुछ ने फुसफुसाया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं, बस उनकी एक झलक हूँ जो मैंने भीतर पाई है। वो हर किसी में है। लेकिन उस रात वो खुद से सवाल करता रहा, क्या सच में मैं विनम्र हूँ, या मुझे अब शोहरत का स्वाद लग चुका है? मन के अंदर दोष शुरू हुआ। उसकी वही पुरानी आवाज, वही शांति अब धुंधली लग रही थी। वो ध्यान लगाता पर शोर बढ़ जाता। तू बड़ा बन गया है, अब मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मन के भीतर अहंकार की आवाज फुसफुसाती, और तभी वो गिरा। एक गलत बयान, एक मीडिया विवाद और कुछ लोगों की आलोचना, बस इतना काफी था। एक रात में आरव का नाम ट्रेंडिंग हेड टॉपिक बन गया। लोगों ने कहा, ये फेक मोटिवेशनल स्पीकर है, पहले शिव की बात करता था, अब पैसा कमा रहा है। वो टूट गया। उसने इंस्टाग्राम बंद किया, सेमिनार कैंसिल कर दिए और फिर वही पुराने मंदिर चला गया। दीपक के सामने बैठकर बोला, महादेव अब खत्म हो गया क्या? मेरी सारी सीख झूठ थी? काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ दिया टिमटिमा रहा था। फिर बहुत हल्की पर गहरी आवाज आई, तपस्या कभी खत्म नहीं होती। आरव तू गिरा नहीं, तुझे झुकाया गया है ताकि तू फिर उठ सके। वो रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया, सफलता भी परीक्षा होती है। अगले कई महीने आरव ने किसी से बात नहीं की। वो पहाड़ों में लौट गया, वही नदी किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाकर ध्यान करने लगा। वो अब बोलता कम, लिखता ज्यादा था। हर पंक्ति में दर्द था,
पर साथ ही जागृति भी। जब दुनिया गूंगी हो जाए तब अपने भीतर के शिव को पुकारो। वो चुप नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे। उन्हें उसकी सच्चाई में शक्ति दिखी। आरव अब मशहूर नहीं, प्रेरणा बन गया था। कई साल बाद एक बच्चा उसके पास आया और बोला, आरव सर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। आरव ने मुस्कुराया, बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी तरह मत बनो, शिव की तरह बनो। मतलब खुद को जानो, डर से मत भागो, मौन से मत डरो। जब टूटो तब मुस्कुराओ। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। सूर्य अस्त हो रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और मंदिर की घंटी दूर कहीं बज रही थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, अब शिव बाहर नहीं, भीतर है। चलते फिरते महादेव का नाम लेने से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तनाव से शांत, डर से हिम्मती और अहंकार से विनम्र बनता है। यह नाम सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा है जो हर सांस में शिव की तरह तुम्हें नया जीवन देती है।